हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तीनों वाक्य हम कर चुके हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो जैसा कि आपको पता था कि सरल वाक्य में तो एक वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य में एक या एक से अधिक, एक वाक्य प्रधान होता है, एक या एक से अधिक उसमें आश्रित होते हैं। तो बात जिक्र आया मिश्र वाक्य में आश्रित उपाक्य का। देखिए, आश्रित उपाक्य गौण उपाक्य, उसको आश्रित भी कहते हैं, इसको गौण भी कहते हैं। तो आश्रित उपाक्य या गौण उपाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा आश्रित उपाक्य, विशेषण आश्रित उपाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपाक्य। तो इस प्रकार जो प्रधान वाक्य के ऊपर डिपेंड वाक्य होता है उसको आश्रित उपाक्य बोलते हैं। वो आश्रित उपाक्य तीन प्रकार का होता है, नंबर एक संज्ञा, तो विशेषण, नंबर तीन क्रिया विशेषण। तो अब बात करें संज्ञा उपाक्य की। तो देखिए, किसी वाक्य में जो आश्रित उपाक्य मुख्य वाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें संज्ञा उपाक्य कहते हैं। जैसे केवट ने कहा कि बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। मैं जानता था कि सुमन अवश्य आएगी। अध्यापक ने कहा कि अपने आसपास सफाई रखो। इन वाक्यों में आप देख पा रहे हैं जो आश्रित वाक्य हैं वो हैं बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, सुमन अवश्य आएगी, अपने आसपास सफाई रखो, ये संज्ञा वाक्य हैं। और उदाहरण देखो, अब छात्र समझ गए कि 8वीं तक उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता। माली ने बच्चों को समझाया कि फूल तोड़ना मना है। फल वाले ने कहा कि मैं ताज़े फल नहीं बेचता, ताज़े फल ही बेचता हूँ। तो संज्ञा उपाक्य की पहचान क्या होती है बेटा? कि इनके आरंभ में की लगा होता है, यानी प्रधान वाक्य से जोड़ने के लिए एक समूचे बोधक काव्य की बात करें तो छोटी की होती है। ये उपाक्य की के द्वारा ही प्रधान वाक्य से जुड़े होते हैं, लेकिन कई बार की का प्रयोग नहीं होता उस दशा में जब संज्ञा उपाक्य प्रधान वाक्य से पहले आए तो की का लोप कर जाता है। जैसे तुम मेरी मदद करोगे, मुझे पता था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तुम मेरी मदद करोगे, मुझे पता था। यहाँ पर ये प्रधान वाक्य है, मुझे पता था, मुझे पता था, ये प्रधान वाक्य है। यहाँ पर आती की, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन क्या हुआ? आश्रित वाक्य शुरू में आया, शुरू में आने के कारण प्रधान वाक्य पीछे चला गया, इस वजह से की का लोप हो गया। तो कभी कभी संज्ञा आश्रित वाक्य में की का लोप भी हो जाता है। कब? जब प्रधान वाक्य पीछे होगा और आश्रित वाक्य आगे होगा तो की नहीं लगेगी उस दिशा में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिना की वाले वाक्य भी संज्ञा आश्रित वाक्य की श्रेणी में आते हैं। कब? जब वो आश्रित वाक्य के आरंभ में आ जाता है तब। और देख लो, मोहन को पता था कि गौरव आने वाला में नहीं है। इस वाक्य में आप देख रहे हो कि प्रधान वाक्य स्टार्टिंग में ही है, लेकिन की के जगह लगा दिया अल्पविराम। मोहन को पता था कि गौरव आने वाला में नहीं है, यहाँ पर की लगना था, लेकिन यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग करके भी संज्ञा आश्रित वाक्य बनाया गया है। तो इस दशा में भी कई बार की का लोप हो जाता है। इसमें वो बात नहीं है कभी आपको सर आपने तो बताया था कि की का लोप तभी होता है जब प्रधान वाक्य पीछे होता है। नहीं, कई बार प्रधान वाक्य आगे होने के बावजूद भी की का लोप हो जाता है, तो उस दिशा में अल्पविराम का प्रयोग करके काम चलाया जाएगा। तो ये वाक्य आप देख पा रहे होंगे, मरीज को लगने लगा, यहाँ देखिए की, अब वह ठीक हो जाएगा, लेकिन की का लोप करके यहाँ क्या लगा दिया? मरीज को लगने लगा, विराम ले लिया, अब वह ठीक हो जाएगा, इस तरह से। तो ये सभी संज्ञा आश्रित वाक्य की उदाहरण थे। दूसरा है विशेषण आश्रित वाक्य। तो जैसा कि अपने संज्ञा आश्रित वाक्य में पढ़ा कि जो वाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा के स्थान पाते हैं वो संज्ञा आश्रित वाक्य। विशेषण आश्रित वाक्य होते हैं। विशेषण वाक्य मुख्य वाक्य
में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण वाक्य क्या होते हैं? मुख्य वाक्य यानी प्रधान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते नजर आएंगे, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो आपने देख लिया उनकी की विशेषता बताता है कि उनकी मदद करता है, किनकी? जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो ये प्रधान वाक्य की विशेषता बताता है। मुख्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता, तो ये उनकी सर्वनाम शब्द इनकी विशेषता बताता है। विपत्ति का सामना नहीं कर पाते जो धैर्य बनाए रखते हैं। विपत्ति का सामना वही कर पाते हैं जो धैर्य बनाए रखते हैं। जो दवाएं तुमने मुझे कल दी थी वे नकली हैं। जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ था वह अब चलने लगा है। विशेष तो आपने देखा इन वाक्यों में आश्रित वाक्य है वो विशेषण आश्रित वाक्य है। इस वाक्य की क्या पहचान होती है? इस वाक्य की पहचान होती है जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिसको आदि जो के विभिन्न रूपों से शुरू होते हैं। जो के विभिन्न रूप है, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिसको, जो के विभिन्न रूप हैं। तो जो के विभिन्न रूपों से शुरू होते हैं वो विशेषणाश्रित वाक्य होते हैं। ये देख लीजिए आगे उदाहरण, जो फल तुम लाए वे बहुत मीठे हैं। जिस छात्र ने सबसे अधिक परिश्रम किया था वही प्रथम आया है। जिन्होंने दुखियों की मदद की उनका नाम अमर हो गया। तो इन सभी वाक्यों में आप देख पा रहे होंगे ये सभी विशेषण आश्रित वाक्य की ये एग्जाम्पल है, उदाहरण हैं। तो बाकी कल पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।